मित्रों, आज आपके लिए डाकुओं की एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, क्योंकि फिल्मों में नकली डाकुओं में फंसी अभिनेत्री को पर्दे पर नाचते गाते तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी बॉलीवुड की किसी अभिनेत्री के बारे में ऐसा सुना है कि वो रियल डाकुओं के बीच फंस गई थी? अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो कोई बात नहीं, आज आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। बॉलीवुड की उस हसीन अदाकारा के बारे में जो जंगलों में असली डाकुओं के बीच फंस गई थी, और आप ये भी जानेंगे कि डाकुओं ने खूबसूरत अभिनेत्री के साथ क्या क्या किया। दोस्तों, अब बिना देर किए मैं आपको बता दूं, ये कहानी ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, फिल्म पाकीज़ा की हीरोइन मीना कुमारी जी, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। ये बेहतरीन अदाकारा एक बार जंगल में डाकुओं के बीच आधी रात को फंस गई थी। बाप रे, बॉलीवुड की खूबसूरत हीरोइन और खतरनाक डाकुओं की एक पूरी टोली, और वो भी रात के अंधेरे में, बिल्कुल आमने सामने। दोस्तों, वैसे तो ये सीन पूरा फिल्मी लगता है, लेकिन ये है 100% सच्ची घटना पर आधारित। अपने दौर में सबसे हसीन अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली मीना कुमारी जी की जिंदगी में जब ये घटना घटी तो न सिर्फ निर्माताओं के बल्कि उनके चाहने वालों के भी होश उड़ गए थे। यह घटना मध्य प्रदेश के बीहड़ में शूटिंग के दौरान हुई थी। असली डाकुओं के सरदार ने खूबसूरती की मल्लिका मीना कुमारी जी को चाकू दिखाकर उनसे अजीबो गरीब मांग की थी। दोस्तों, आइए आपको लेकर चलते हैं उस दौर में, तब कहीं जाकर आप इस घटना को सही तरीके से महसूस कर पाएंगे। ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना कुमारी जी का असली नाम मजहबी बानो है, लेकिन बॉलीवुड ने उन्हें मीना कुमारी नाम दिया। 1 अगस्त 1933 को अली बख्श और इकबाल बेगम के घर मजहबी बानो का जन्म हुआ था। मीना के पैदा होने पर उनके पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें एक बेटे की चाहत थी। मीना के जन्म के बाद उन्हें एक अनाथालय में छोड़ दिया गया था, लेकिन कुछ घंटों बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया और उन्हें वापस घर ले आए। आते जाते पहलू में आया कोई, मेरे दिल बतला ना छुपा। वो अली और इकबाल की दूसरी बेटी थी। मीना कुमारी की और 2 बहनें थीं। बड़ी बहन का नाम खुर्शीद जूनियर और छोटी बहन का नाम महलिका था। आते जाते पहलू में आया कोई। मीना कुमारी जी को यूं तो फिल्मों का कोई शौक नहीं था, लेकिन वो पढ़ाई से बचने के लिए अपने माता पिता के साथ फिल्म स्टूडियो जाया करती थी। एक दिन निर्देशक विजय भट्ट से उनकी मुलाकात हो गई और उन्होंने मीना कुमारी को फिल्म लेदर फेस में कास्ट किया। इस फिल्म में काम करने के लिए उन्हें 25 रुपए मिले। उस वक्त मीना कुमारी की उम्र महज 4 साल थी। इस फिल्म के बाद मीना का स्कूल में एडमिशन कराया गया और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और फिर मीना कुमारी ने वर्ष 1952 में लीड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म बैजू बावरा से करियर की शुरुआत की, और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने परिणीता, दिल एक मंदिर, रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, फुटपाथ, शारदा, साहिब बीबी और गुलाम, सो जिया में समाए गयो रे, काजल, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, फूल और पत्थर, सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार।
मैं चुप रहूंगी। तुमको भी इस तरह मुस्कुराना न था। चांद जाने 2 बीघा जमीन, चांदनी चौक, मेम साहिब, चुन्नी मुन्नी चुन्निया वे टुन्नी मुन्नी टुन्निया, चुन्नी मुन्नी चुन्नी, दिल अपना और प्रीत पराई, आरती, बार बार तो है क्या समझाए पायल की झनकार, बहू बेगम, और पाकीज़ा जैसी सफल फिल्में की। ठाड़े रहियो ओ पाके यार रे, पाके यार। बैजू बाबरा के बाद परिणीता, साहिब बीबी और गुलाम और फिल्म काजल के लिए भी मीना कुमारी जी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया था। छू लेने दो नाजुक होठों को कुछ और। वर्ष 1973 में पाकीज़ा के लिए मरणोपरांत नामांकन प्राप्त करने वाली वो पहली अभिनेत्री थी। इन्हीं लोगों ने ले लीला दुपट्टा मेरा। मीना कुमारी जी की जिंदगी के सबसे दिलचस्प किस्सों में से एक किस्सा मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जब उन्होंने डाकुओं के हाथ पर नुकीले चाकू से ऑटोग्राफ दिया था। मशहूर पत्रकार विनोद मेहता ने मीना कुमारी जी की जीवनी मीना कुमारी अ क्लासिकल बायोग्राफी लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया आउटडोर शूटिंग पर कमाल अमरोही मीना कुमारी के पति और फिल्म निर्माता थे। अक्सर 2 कारों पर जाया करते थे। एक बार दिल्ली जाते हुए मध्य प्रदेश में शिवपुरी में उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया। अमरोही ने मीना कुमारी से कहा कि हम रात कार में सड़क पर ही बिताएंगे। उनको शायद पता नहीं था कि डाकुओं का इलाका है। आधी रात के बाद करीब 1 दर्जन डाकुओं ने उनकी कारों को घेर लिया। जरा सोचिए दोस्तों, उस वक्त क्या मंजर रहा होगा। डाकुओं ने कारों में बैठे हुए लोगों से कहा कि वो नीचे उतरें। कमाल अमरोही ने कार से उतरने से इनकार कर दिया और कहा कि जो भी मुझसे मिलना चाहता है मेरी कार के पास आए। एक सिल्क का पायजामा और कमीज पहने हुए शख्स उनकी कार के पास आया। उसने पूछा, आप कौन हैं? अमरोही ने जवाब दिया, मैं कमाल हूं और इस इलाके में शूटिंग कर रहा हूं। हमारी कार का पेट्रोल खत्म हो गया है। डाकुओं को लगा कि वो राइफल शूटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि यह फिल्म की शूटिंग है और दूसरी कार में मीना कुमारी भी बैठी हैं, तो सभी डाकुओं के हाव भाव बदल गए। डाकुओं के सरदार ने तुरंत सभी के लिए संगीत, नाच और खाने का इंतजाम कराया। उन्हें सोने की जगह दी और सुबह उनकी कार के लिए पेट्रोल भी मंगवा दिया। जब मीना कुमारी अपनी टीम के साथ वहां से सुबह जाने लगी तो डाकुओं के सरदार ने मीना कुमारी को नुकीले चाकू दिखाया, जिससे वो एक बार तो बिल्कुल डर गई थी, लेकिन उसने उस नुकीले चाकू से हाथ पर उनका ऑटोग्राफ मांगा। जैसे तैसे मीना कुमारी ने ऑटोग्राफ दिया। अगले शहर में जाकर उन्हें पता चला कि वो मध्य प्रदेश का उस समय का नामी डाकू अमृतलाल था। दोस्तों, आपको बता दें, वर्ष 1952 में मीना कुमारी जी ने निर्देशक कमाल अमरोही से शादी की थी। और 31 मार्च 1972 को 38 साल की उम्र में लीवर सोरासिस के चलते मीना कुमारी जी का निधन हो गया था। दिल एक मंदिर है। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहाँ विराम देता हूँ। वीडियो में अंत तक साथ रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक बेहतरीन और मजेदार कहानी के साथ। आप सब परिवार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। बाय बाय।